हाय एवरीवन, मैं आमिर अहमद दोबारा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी जोन उड़गी पर। आपको बताइए, हमने कल से डीआई की एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम मेमोरी बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनका हम कर रहे थे। कल 2 डीआई हमने करे थे, आज हम आपका नया डीआई स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, ये आपको एक लाइन ग्राफ दिख रहा होगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें आपको लाइन ग्राफ आपको किसी भी डीआई में मैंने नहीं बताया। लाइन ग्राफ बेसिकली होता क्या है? लाइन ग्राफ कुछ नहीं होता। अगर मैं इसे नॉर्मली समझाने की आपकी बात करता हूँ, ऐसे एक एक्सिस होता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स कर करके है ना पूरी एक लाइन सी बनी हुई होती है। ऐसे कुछ आप कुछ भी लाइन वगैरह समझ सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब है कुछ वैल्यू होगी और इस पॉइंट का मतलब है ऐसे कुछ वैल्यू होगी। कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे ना बचपन में, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते थे एक्स वाई प्लेन पर, तो ये वही होता है। उसके ऊपर पूरा का पूरा आपको समझना है और कुछ वाली बात नहीं है इसमें। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और डिटेल में बता दूंगा। जरा अपने अब लाइन ग्राफ की तरफ ध्यान दीजिएगा। लाइन ग्राफ के ऊपर एक लाइन लिखी होगी आपकी, वो लाइन क्या है? लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द 2 डिपार्टमेंट इन 4 डिफरेंट स्कूल्स। यानी ये जो आपका लाइन ग्राफ है ये 4 अलग अलग स्कूल के अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में बताता है। 2 तरह की आपको लाइन दिख रही होगी, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। जैसे अगर मैं ब्लू की बात करता हूं, सबसे पहले देखिए नीचे जो आपका पोर्शन है उसमें आपको स्कूल्स दे रखे हैं ABCD, और जो ये आपका वर्टिकल वाला वाई एक्सिस वाला जो आपका एरिया है उसमें आपको परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है 30%, 35%, 40, 45, 5 का स्लैब है, सब में आपको ऐसे दे रखी है। जैसे अगर मैं बात करूं स्कूल ए की, ब्लू वाली लाइन आपकी साइंस की है और रेड वाली लाइन आपकी कॉमर्स की है, नीचे वाली लाइन आपकी साइंस की है। अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो ए में भैया साइंस वाले कितना है? 25%। अगर ए में बात करूं कॉमर्स वाले कितना है? 35%। क्या इसमें आपको ये बताया गया कि कितने का कितना परसेंट है? आपको अभी ये नहीं बताया गया, आपको सिर्फ ये बताया गया है कि साइंस में कितने परसेंट बच्चे हैं और कॉमर्स में कितने परसेंट बच्चे हैं। ठीक है, ये बात हुई आपकी लाइन की। अगर मैं नीचे की बात करता हूँ, लाइन के नीचे आपको एक टेबल दिख रही होगी। भैया इन्हीं स्कूल्स का डाटा है तो इन्हीं से रिलेटेड डाटा होगा। टेबल में क्या है? आपको टेबल में 4 स्कूल दिए गए हैं ABCD, डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा। ABCD 4 स्कूल हैं। टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं कि कितने कितने स्टूडेंट हैं। जैसे अगर ए की बात करूं 1200 है और बी की 1000, 1500, 1800, ऐसे करके भैया चारों के अलग अलग बच्चे हैं। और साथ में आपको एक और चीज़ दी गई है बॉयज़ और गर्ल्स, कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3, 1, 3, 2, 7, 8, 5, 4, यह आपको डाटा गिवन है। और एक और चीज़, अच्छा एक और बात, अगर आपने डायरेक्शन पढ़ी हो मेरे कहने पर, तो आपने एक और बात नोट करी होगी। एक और चीज़ लिखी है इसमें, द टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ्स प्लस कॉमर्स प्लस साइंस। यानी जो ऊपर वाला लाइन ग्राफ था उसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपसे कॉमर्स की और साइंस की बात करी गई थी, पर इसमें तो भैया मैथ्स भी आ गया, मैथ्स भी आ गया। यानी ये जो टोटल बच्चे हैं, जैसे अगर मैं बी की बात करता हूँ 1000 बच्चे हैं, इन 1000 में से साइंस की परसेंटेज निकाल दो, कॉमर्स की परसेंटेज निकाल दो, मैथ्स के भी तो बच्चे आएंगे। यानी सीधी सीधी बात यह है, कोई भी आपका स्कूल हो उसमें मैथ्स का बच्चा भी होगा, साइंस का बच्चा भी होगा, कॉमर्स का बच्चा भी होगा, तीनों सेक्शन के बच्चे होंगे। और ये जो लड़कियां और लड़कों का, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है, ये आपको टोटल बच्चों का दे रखा है। बात समझिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, ये आपका है ना SBI PO का आया हुआ क्वेश्चन है। पहले बात तो ये समझो, SBI प्रीलिम्स का ही है, SBI PO का है। और एक और बात बता दूं, ये DI SBI PO में भाई देखो 20 मिनट मिलते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको 2 DI आते हैं। ये DI शुरू में आ गया था, ये जरूरी नहीं होता कि DI हमेशा लास्ट में ही आएगा कि भैया 20-22 क्वेश्चन के बाद ही आपको DI आएगा। ये पहला क्वेश्चन था, एग्जाम का पहला क्वेश्चन ये था। आपने सेक्शन खोला, आपको सबसे पहले ये दिखा। सोच रहे हो इतने सारे डायरेक्शन, कंफ्यूजिंग डायरेक्शन देख के बच्चा पहले डर गया होगा, यार ये कैसे करूँ। इसलिए जब एग्जाम आएंगे तो मैं आपको, अभी कोरोना की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हुए, अभी जैसे स्टार्ट होगा मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे पेपर अटैम्प्ट करते हैं। पहले अभी सिर्फ समझते चलो। अब पहला ही क्वेश्चन है, इतना खतरनाक क्वेश्चन है, बच्चा डर गया, उसने करना शुरू करा, भाई 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए ही सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना जरूरी है, ना कि टफ क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डायरेक्शन हो गया, आपको पूरा समझ में आया। लाइन ग्राफ क्या आता, टेबल ग्राफ क्या आता। अब देखो पहला क्वेश्चन अगर की बात करता हूँ मैं कि किस तरह सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या रखनी। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट्स इन ए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स एंड साइंस इन डिपार्टमेंट सी। यानी भैया ए की बात हुई है स्कूल की और बात हुई है सी की स्कूल। ए में कौन कौन सा? मैथ्स और कॉमर्स। ए में मैथ्स और कॉमर्स, ठीक है। सी में कौन कौन सा? सी में आपकी बात हुई है मैथ्स की और साइंस की।
अब जरा मेरी बात समझिए, आप सी के साइंस के बच्चे निकाल सकते हो, आप ए के कॉमर्स के बच्चे निकाल सकते हो। आप वो सर मैं कैसे निकाल लूँ? अरे भैया टोटल स्टूडेंट दे रखे, आराम से निकल जाएंगे कितने कितने। पर मुझे एक बात बताओ, इस मैथ्स का निकाल पाओगे क्या कहीं से भी? सर हम निकाल लेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपको और आपको ये निकालना ही पड़ेगा मैथ्स का, उसके बिना आपका आंसर नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब 3 वेरिएबल हो जाए, बात समझना, एक तो आपको 2 डायग्राम दे रखे हो और आपके 3 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल कौन कौन से? मैथ्स आ गया, साइंस आ गया, कॉमर्स आ गया। तो आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ डाटा कैलकुलेट करने में निकालना पड़ेगा। बात समझो, डाटा कैलकुलेट निकाल के रखना इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पहले डेटा कैलकुलेट नहीं करोगे तो भैया बस निकालते रह जाओ, कैलकुलेशन में इतना टाइम खराब हो जाएगा, समझ भी नहीं पाओगे। सबसे पहले डेटा कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कैसे डेटा कैलकुलेट करते हैं जरा समझो। एक मैं यहाँ पे आपकी टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। ये टेबल पूरे के पूरे आपके जब तक मैं डीआई के 3-4 क्वेश्चन जितने भी हैं जब तक कराऊंगा ये इसमें बनी रहेगी और इसे ही मैं यूज़ करूँगा। जैसे आपके 4 स्कूल हैं A B C D। सबसे पहले आपके टोटल स्टूडेंट ए में कितने हैं भैया? 1200, बी में आपके 1000, सी में 15 और डी में आपके 1800। अब देखो, मैं ये नहीं चाहता कि मैं बार बार अपने लाइन ग्राफ को देखूं, मैं बार बार अपने टेबल को देखूं, मैं नहीं चाहता है, सीधी सीधी बात है। यही मेरा कारण है, मैं यहीं पर ही अपना काम निपटा रहा हूं। टोटल 1200, 1000, 1500, 1800 है। कुछ साइंस के होंगे, कुछ कॉमर्स के होंगे, कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके साइंस वालों की, मैं बात करता हूँ आपके कॉमर्स वालों की, ऐसी मैं बात करता हूँ आपके मैथ्स वालों की, और ऐसी मैं देख लेता हूँ भैया कुछ बॉयज़ रहे होंगे, कुछ आपकी गर्ल्स रही होंगी। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ बॉयज़ रहे होंगे, कुछ आपकी गर्ल्स रही होंगी। ठीक है, देखो इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये सही रहेगा। फिर 1 मिनट, ठीक, देखिए ये टेबल कैसे बनाएंगे। 1200 में अगर मैं एक ही बात करता हूं, 25% बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में, यानी 1200 का 25% 1/4 करोगे, ये बच्चे किस में हो गए? साइंस में। ऐसे अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं, कॉमर्स में गिरते हैं 35% है, 1200 का 35%, 1200 का 30%, 360 और आपका 5% 60, यानी 1200 का 35% निकालो कितना आएगा भैया? 420। अब देखो 3 सेक्शन है, साइंस का है, कॉमर्स का है, मैथ्स का है। 25% साइंस में आ गया, 35% आपके कॉमर्स में आ गए, तो मैथ्स में कितने बचे भैया? 25 और 35 60, 100 में से निकाल दिया यानी 40। 40% बच्चा आपका मैथ्स में, यानी 1200 का 40% 400। अब देखिए अपने टेबल की तरफ ध्यान दीजिए, बॉयज़ और गर्ल्स का आपको रेशो गिवन है, बॉयज़ और गर्ल्स का आपको रेशो गिवन है। क्या ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो आपका साइंस का या कॉमर्स का गिवन है? नहीं यार, आपको टोटल बच्चों का गिवन है। 1200 में बॉयज़ और गर्ल्स का आपका रेशो कितना है? 3:1 है, 3:1 आपका रेशो है। यानी अगर मैं बात करता हूँ 1200 को, अगर मैं तोड़ने की बात करूँ, 1200 को 3:1 में तोड़ूँ, 4 पॉइंट की वैल्यू 1200, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू 300। यानी अगर मैं ए के बॉयज़ की बात करूँ, 300 गुना 3 900, और ये 300 कम 300, ये बॉयज़ आ गई, गर्ल्स आ गई। ये बॉयज़ और गर्ल्स जो टोटल स्टूडेंट है वो आई है, ना कि मैथ्स वाले कितने हैं या कॉमर्स या साइंस वाले कितने हैं, उनकी बात नहीं करी गई है। ऐसी अगर आप सबका निकालना चाहो तो आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ बी का, 1000 का 20% साइंस यानी 200, 1000 का 40% यानी 400। ऐसे आप मैथ्स के 400 बजे 60% हो गए थे। अगर इसे तोड़ना चाहो, ये रेशो है 3:2 में, यानी 5 पॉइंट की वैल्यू 1000, 1 की 200, ये आपका 600 हो जाएगा और ये आपका 400 हो जाएगा। ऐसे सी का तोड़ना चाहो, देखो सी में कितना है? 1500 का 15% साइंस, यानी 15 का स्क्वायर 225, और भैया 30% आपका कॉमर्स है, यानी 450। 225 में से जोड़ दोगे तो कितना बचेगा? 25 और सॉरी 30 और 15 45%, 55% आपके मैथ्स वाले होंगे, 1500 का 55% यानी 825। 7-8 के रेशियो में 1500 को तोड़ना है, यानी 15 पॉइंट की वैल्यू 1500 यानी 700, 800 आ जाएगा। रेशियो में तोड़ने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना भाई? प्रॉब्लम होगी तो बता देना, कमेंट में बता देना और आराम से बता दूंगा। ऐसे अरे बहुत इजी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। 1800 का 30% आपका साइंस है, यानी 540, और भैया आपका 45% कॉमर्स है। 1800 का 45% आराम से निकाल सकते हो, 18 पंजे 18 चौके 72 और 9, यानी 810, और कितना बच गया? ये आपका बच गया 450। इसे और उसमें तोड़ोगे
5 4 के यानी 9 पॉइंट की वैल्यू 1800, ये आपका हो जाएगा 1000 और ये आपका हो जाएगा 800। कितना टाइम लगा इसका कैलकुलेट करने में? हार्डली 1 या 1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट। इसे और भी इस सेकंड्स में भी कैलकुलेट हो सकता है अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन इन तरह के क्वेश्चंस में ये डाटा निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं निकालोगे तो भैया आप यहाँ पे कैलकुलेट ही करते रह जाओगे। क्लियर बात है? देखिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे कहा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड कॉमर्स इन ए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड साइंस इन डिपार्टमेंट सी। अब देखो ए के कौन कौन से हैं? मैथ्स और कॉमर्स वाले। ए ये रहा मैथ्स, ये रहा कॉमर्स। 480 और 420, 480 और 20 500 और 400 900। अब देखो मेरे ही कुछ स्टूडेंट यहाँ पे होंगे जिन्हें ये याद है कि सर ने तो भाई रेशो निकालते हुए उधार का मल्टीपल देख लिया करो। यहाँ पे 900 आ गया तो धड़ से करके वो 9 10 अपना आंसर कर देंगे। होंगे कुछ होंगे जो मेरे से पहले पढ़े हुए हैं, वो ये उन्हें सिर्फ बोलते हैं ना वो लिटल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, अल्प ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो वो अल्प ज्ञान के चक्कर में 9 का मल्टीपल देखेंगे, 9 10 आंसर कर देंगे। अरे यार पहले इधर का भी तो मल्टीपल देख लो, क्या पता कुछ और हो इसमें, वो ना हो जो हमेशा करते हो। सी में क्या है? मैथ्स और साइंस। सी ये रहा मैथ्स साइंस। 825 और 225, 825 और 25 850 और 200 1050। लाओ इससे 9 10 कहाँ से लाओगे? नहीं आ सकता। ये गया 15 से गया 6 बारी में, ये गया 7 बारी में। क्या आंसर आ गया? 6 7। कुछ ने गलती करी थी, ये 9 10 आया था। क्या आया होगा मैं पक्का बता रहा हूँ, कुछ गलती करेंगे ये आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको मल्टीपल देखना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मल्टीपल नहीं देखना है, पर कम से कम ऐसा मल्टीपल देखना है जो आपस में कम से कम को प्राइम तो हो। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। In B, if 25% of the boys are from commerce department and 30% of the boys are from science department, यानी जो B स्कूल है, ये आपका 4 स्कूल आपको दे रखे हैं, इसमें जो लड़के हैं उसमें से 25% तो भैया कॉमर्स के और 30% लड़के आपके साइंस के। तो आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन मैथ्स एंड कंप्लीट डिपार्टमेंट इन बी। यानी मैथ्स में जो लड़कियां होंगी बी स्कूल में और जो बी में टोटल बच्चे होंगे उनका आपसे डिफरेंस पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। सच बताऊँ मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह के क्वेश्चन करने में। तो एक बात बताओ भैया, देखो डाटा है कॉम्प्लिकेटेड, डाटा सच में कॉम्प्लिकेटेड है। डेटा ऐसा है कि बस दिमाग के परखच्चे उड़ा दे, ऐसा डेटा है। क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत कन्फ्यूजन कि पहले बॉयज़ देखो फिर वो गर्ल्स देखो, ऐसे देखो वैसे देखो। अप्रोच अपनी क्लियर रखो, दिमाग अपना माइंड सेट बिल्कुल क्लियर रखो, फोकस होकर रहो, अप्रोच क्लियर रखो, दिमाग अपना पूरा का पूरा इस बोर्ड की तरफ ध्यान रखो, मेरी तरफ ध्यान रखो और एक आंख अपनी डायग्राम पे रखो, बस और कुछ नहीं करना। पूरा का पूरा क्लियर यहीं के यहीं कर दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो जरा, 25% ऑफ द बॉयज आर फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट, बी स्कूल की बात करें। सबसे पहले बात समझिए, बी की बात करें। स्कूल कौन सा भैया? लड़के कितने होंगे इसमें? अगर मैं बी स्कूल की बात करूं, लड़के कितने हैं? ये ना देखो, अब देखो जो आपका वो डायग्राम है, मैंने आपको कहा एक नज़र रखो उस पर, एक नज़र हटा दो उस पर से, क्योंकि अब जो बात है ना उसकी हमें नीड ही नहीं है। हमें नीड उसकी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सारा का सारा डाटा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यहाँ लिख लिया। जब हमने मॉडिफाई कर लिया किसी चीज़ को अपने हिसाब से, हम उसे ढाल लाए, तो हम उसे ऐसे ही ना यूज़ करें। ठीक है, बॉयज़ हैं, बॉयज़ कितने भैया बी में? 600, कुछ साइंस वाले, कुछ कॉमर्स वाले और कुछ आपके मैथ्स वाले। ये बात समझिए। 600 में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25% ऑफ द बॉयज आर फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट, यानी 600 का 25%, यानी 600 का 1/4 आपका कॉमर्स में, यानी आपके 150 बच्चे कॉमर्स में। ठीक है, एंड 30% ऑफ द बॉयज आर फ्रॉम साइंस डिपार्टमेंट, यानी 600 का 30% 180 आपका साइंस डिपार्टमेंट। मानोगे नहीं मानोगे मेरी बात? क्लियरली बात है भाई। 180 ये आ गया, 150 ये आ गया, ऐड करके 600 में से घटा देना, आंसर आ जाएगा। पर ऐसे अपन लोग नहीं करते। 25 1 हो गया, 30 1 हो गया, 25 और 30 55, कितना बच गया? 45%। टोटल वैल्यू हमेशा 100% रहती है। 45% कितने होंगे लड़के? बॉयज़। लड़के कितने होंगे? बॉयज़ जो होंगे 600 का 45% मैथ्स में, यानी 270। 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27।
270 ये जो नंबर है ये आए बॉयज़ की बात हो रही है भैया। कौन से स्कूल की? बी स्कूल की बॉयज़ की बात करूं, अलग अलग सेक्शंस में आप देख सकते हो 180, 150, 270। ठीक है, गर्ल्स निकालनी है मुझे गर्ल्स चाहिए। किस में चाहिए? मुझे गर्ल्स चाहिए मैथ्स में, मुझे गर्ल्स चाहिए मैथ्स में। और मेरे से पूछा गया है कंप्लीट डिपार्टमेंट इन बी। एक मिनट, ठीक है, गर्ल्स की बात करता हूं। सॉरी, ये कंप्लीट नहीं है यार, ये कॉमर्स है यहाँ पे, सॉरी, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट इन बी, कंप्लीट नहीं, कॉमर्स है। ठीक है, गर्ल्स की बात हो रही है, मैथ्स और कॉमर्स में जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर आएगा। अब देखना जरा, अगर मुझे मैथ्स की गर्ल्स निकालनी है, टोटल बच्चा कितना है, अलग अलग उस डाटा में देखो, वहां पता चलेगा टोटल बच्चे। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं, मैथ्स में कितने हैं? 400। अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं, ये भी 400 है भैया। साइंस की मुझे इंडिकेट नहीं है तो मैं लिखूंगा भी नहीं। टाइम बचाओ, अपना टाइम बचाओ, जितना ज़्यादा हो सकता है टाइम बचाओ, आराम से रहो। अगर टोटल में से मैं बॉयज़ निकाल दूं तो मेरी गर्ल्स आ जाएंगी। और एक और बात अपनी पते की, एक बात समझो जरा, इन गर्ल्स पे मत ध्यान देना भाई। ये जो गर्ल्स है कि 400 गर्ल्स, ये गर्ल्स 400 टोटल हैं। इसमें मैथ्स वाले भी होंगे, साइंस वाले, कॉमर्स वाले होंगे, पर आपसे अलग अलग पूछी हैं। तो अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, कॉमर्स की 400 में से 150 गया 250, और ये 400 में से 270 गया यानी 130। आपसे पूछा गया था कि गर्ल्स का डिफरेंस बताओ कॉमर्स और मैथ्स का, यानी 250 में से 130 घटा दोगे तो 120 आंसर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना 120 आंसर? कुछ था, सिर्फ अप्रोच था। क्लियरिटी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका? सी ऑप्शन आपका आंसर। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही आसान है। देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है ना, खासतौर पर बैंकिंग की बात करता हूँ, देखो रेलवे में क्या होगा ना, आपको बहुत ही कम चांसेस है कि 4 के 4 क्वेश्चन सीक्वेंस में मिलेंगे। आपको एक क्वेश्चन अभी मिल जाएगा, दूसरा किसी और 2-3 क्वेश्चन के बाद मिलेगा। पर ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर रखनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। बैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ या एसएससी की में अगर कभी डीआई आता है तो उसमें क्या होता है ना, 2 क्वेश्चन तो है ना, कभी कभी वो बहुत ही हार्ड दे देता है। शुरू में भी मिल सकते हैं आपको, हो सकता है बाद में मिले, होता है शुरू में ही मिले। उसमें क्या होगा, आप उन 2 क्वेश्चन में इतने ज़्यादा उलझ जाओगे कि आपको जो ईजी क्वेश्चन होगा ना वो आपको वो आप छोड़ ही दोगे। डिफिकल्ट तो छोड़ो, आप छोड़ ही दोगे, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, स्किप कर दोगे। अरे यार पता नहीं क्या होगा, और हो सकता है वहाँ तक पहुँचो ही ना, ये भी हो सकता है कि आप वहाँ तक पहुँचो ही ना, आपका क्लियर ही ना हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने करे थे, पहले क्वेश्चन में थोड़ा कम काम था, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा काम था। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, आराम से पढ़ लो, देखो इतना आसान क्वेश्चन है। लिखा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द स्कूल्स टुगेदर, यानी जितनी भी लड़कियां हैं उनका औसत एवरेज कितना है, सभी स्कूलों को मिलाकर लड़कियों का औसत कितना है। क्या इसमें कुछ भी करने की जरूरत है? ये डेटा मैंने एक बार निकाल लिया, मैं आराम से मैं आंख बंद करके भी ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, इतना आसान है। गर्ल्स ABCD 4 स्कूल हैं, ये रही गर्ल्स, जोड़ लो, 4 से डिवाइड कर देना, 4 होगी 4 स्कूल हैं। 300, 3 4 7 8 15 4 8 23। क्लियर बात है? यानी 2300 तो हो गया भैया सम, 4 से डिवाइड मार दो, 4 गुना 5 यानी 2000, 300 डिवाइड बाई 4 75, आपका आंसर आ जाएगा 575। मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ दिस डे। 2300 डिवाइड बाई 4 575, 2000 डिवाइड बाई 4 500, 300 डिवाइड 575। सबसे इजी क्वेश्चन था। क्या ध्यान रखना है भाई? अप्रोच ध्यान रखनी है, बार बार कह रहा हूँ। जब भी डीआई आएगा, 4 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, आप एकदम से टूट के नहीं पढ़ोगे। अगर पहला क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, आप उसे स्किप करोगे, मार्क फॉर द रिव्यू एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, आगे जाओ। दूसरे में जाओ, अगर वो सही लग रहा है कि आपको कर सकते हो, उसे पहले अटेम्प्ट करो, फिर आगे जाओ। पहले 5 क्वेश्चन को देख लो एक बार, जैसे आप उन क्वेश्चंस को देख लोगे उसके बाद जाके आप पहला, अगर आप देखो एग्जाम इज ऑल अबाउट मोमेंटम, अगर मोमेंटम सही है ना तो आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी। जैसे ही आपका मोमेंटम बन जाएगा, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है ना यार, आप उसे भी क्लियर कर लोगे अपना माइंडसेट क्लियर करके। तो भैया ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सर्व कर देता हूँ मैं। ये जी आज का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसकी टेंशन ना लो, बहुत बड़ा सा दिख रहा है, क्या क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप रहो, मैरिट पे खेलना सीखो। अगर आगे की बॉल है तो ड्राइव करो, अच्छी बॉल तो भाई लेफ्ट कर दो, बाउंसर है तो अगर लगता है हुक मार सकते हो तो हुक मार दो, वरना भाई डक कर लो आराम से, क्योंकि डक करना जिंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन को समझो। इफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन मैथ्स डिपार्टमेंट इन ए इज 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए,
यानी जो ए में जितने भी लड़के हैं उसमें 30% मैथ्स में। अभी मैं कुछ लिखूंगा ना, इस क्वेश्चन को समझो, आप खुद ही समझ जाओगे सर क्या कर रहे हो, ये तो आराम से ऊपर से आप ही उड़ा लोगे, मैं समझाने की बात बताता हूँ। एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स डिपार्टमेंट इन डी इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ्स डिपार्टमेंट। यानी जो भैया नंबर ऑफ बॉयज हैं कॉमर्स में, कॉमर्स के जो लड़के हैं कौन से स्कूल में, डी में, वो 20% ज़्यादा यानी 20% अधिक है, 20% मोर किसके कंपैरिजन में, मैथ्स वाले लड़के ए स्कूल। ए स्कूल के मैथ्स के लड़कों से 20% ज़्यादा है कौन, द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स, कॉमर्स में, कॉमर्स के लड़के कौन से स्कूल के, डी के। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ डी। डी की लड़कियों की संख्या बताओ जिनके पास कॉमर्स है, वाणिज्य जिनके पास है उनके बारे में आपसे बात करी गई है। करते हैं भाई फिर। सबसे पहले बात है 30% ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज इन ए, सो 30% है नंबर ऑफ बॉयज किसमें, ए में। यानी ए में जितने बॉयज रहे होंगे उसका 30% मैथ्स में है। यानी अगर मैं मैथ्स वालों की, मैथ्स के जो बॉयज हैं ए में, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये 900 का 30% या 900, ये होगा नहीं होगा, यानी 270, 900 का 30%। अभी 900 कहाँ से है भैया, ए में आप यहाँ देखो ना 900 बच्चे टोटल हैं ए में। अगर मैं लड़कों की बात करता हूँ टोटल, मतलब जो लड़के हैं टोटल वो 900 हैं, 900 का 30% 270। एक चीज़ क्लियर हुई स्टेप बाय स्टेप। दूसरा स्टेप समझते हैं। एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स डिपार्टमेंट इन डी इज 20% मोर देन द दिस, इससे 20% ज़्यादा है। यानी अगर मैं डी के कॉमर्स वाले और वो भी लड़के 270 का 1/5 निकाल दूँ ना, बस 270 का 20% निकाल दूँ यानी 54 आ जाएंगे, ये आ जाएगा ना। नहीं भाई, अलग अलग निकालना इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा तरीका नहीं है ना, मैं ऐसे करता हूँ। 20% दे रखा है यानी 6/5 निकाल दूंगा 270 का डायरेक्ट, यानी 270 का 6/5 निकाल दो, 5 से गया, ये हो गया 54 टाइम्स, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 324, ये आ गया 324। ये 324 कौन है, ये आया भैया डी स्कूल में कॉमर्स के लड़के, डी स्कूल में कॉमर्स के लड़के। आपसे पूछा गया है डी स्कूल में कॉमर्स की लड़कियां कितनी थी। अच्छा एक बात तो बता दो, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं और गर्ल्स की बात करूं तो डी में टोटल कॉमर्स के बच्चे कितने हैं, 810। 810 बच्चा अगर टोटल है, इसमें से अगर मैं लड़कों को निकाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। कटा दो आराम से, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 486, नेट आपका आंसर आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से हो गया, कुछ करने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डीआई इसी सीरीज़ को हम लोग आगे करेंगे। जितना बेसिक था वो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं, जो पहली बार जुड़ रहा है, जो पहली बार वीडियो देख रहा है, भाई पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, एक बार रन थ्रू देख लेना। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं, 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो होती है मेरी, तो एक बार उसे देख लेना और क्लियरिटी आ जाएगी जो पहली बार जुड़ रहा है। क्योंकि भाई आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से चैनल ग्रो कर रहा है, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो भैया उसे देख लें। और साथ के साथ अब इसके साथ ही आपके कुछ और टॉपिक्स भी मैथ्स में स्टार्ट होंगे। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रीजनिंग की भी आपकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये तो चल ही रहा है और भी स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।